शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली, हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मुरली का मंथन चिंतन करने से पहले महसूस करें कुछ सेकंड के लिए कि आनंद के सागर की आनंद भरी किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा अंदर ही अंदर आनंदित हो रही हूं। मुरली सुनकर और भी आनंदित हो गया हूं। बाबा ने कहा बड़े प्यार से, देखो हर मुरली में बाबा मीठे बच्चे से शुरुआत करता है। तो आज की मुरली में मुख्य रूप से बाबा ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मुख्य बात जो बाबा ने कही, एक तो क्या करो, खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना, खुशी बांटना, ये जबरदस्ती खातरी। कोई आत्मा दुखी होके आपके पास आए और खुश होकर के चली जाए तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब हमें ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिला होगा। और ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र कौन दे सकता है? परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। देखो मंदिर में जाकर के हम गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इन नेत्रों के होते हुए भी उस नेत्र के लिए बोलते हैं। तो ज्ञान रूपी नेत्र नहीं था, अब परमात्मा ने हमें दिया, तो उससे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत सबका ज्ञान मिल गया। बाबा ने कहा कि आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानना ही मीठी सैक्रीन है। सैक्रीन से बाबा ने क्यों तुलना किया? क्योंकि सैक्रीन बहुत मीठी होती है। तो हमें भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, तो हमारी अवस्था ऊंची बन जाएगी। और जिन जिन लोगों को अपनी अवस्था ऊंची बनाना है, तो बाबा ने 6 बातों के लिए, 7 बातों के लिए बोला है, ध्यान रखना है। 7 बातें, अगर ये 7 बातें हम ध्यान रखें तो हमारी अवस्था बहुत ऊंची बन सकती है। तो जो कल बाबा ने कहा मम्मा बाबा के वारिस बन सकते हैं, तख्त नसीम बन सकते हैं, वो हो सकता है। तो ऐसी 7 बातों के लिए पहली बात परमात्मा ने कहा नष्ट मोह बनने की हिम्मत रखनी है। मोह नहीं होना चाहिए। नष्ट मोह का मतलब कोई हाई फाई चीज नहीं है। मोह खुद से भी नहीं, किसी वस्तु से भी नहीं, किसी पदार्थ से भी नहीं, किसी संबंधी से भी नहीं। इसका क्या मतलब? फिर तन का ध्यान न रखें? रखना है। इस तन का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? ये संगम युगी तन है, इससे उबना नहीं है। छोड़ देंगे तो फिर जन्म मिलेगा, फिर पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तन का पूरा ध्यान रखना है, इस मन का भी पूरा ध्यान रखना है। इसको खिलाना पिलाना है, इलाज करना, सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ नष्ट मोह बनना है। तो पहली बात। दूसरी बात बाबा ने कही अपना चार्ट रखना है। सोचो कितने समय बाबा को याद किया, याद करते समय बाबा से कौन कौन सी बातें की, वो सब लिखो चार्ट में। चार्ट तो के बारे में बाबा बीच बीच में याद दिलाता रहता है। कोई कोई आत्मा सुनती है, कोई नहीं सुनती, सबका अपना अपना पार्ट। तो दूसरी बात ध्यान रखना। तीसरी बात बाबा ने कहा नींद को जीतने वाला बनना है। अब देखो हमें नींद सबसे ज्यादा कब सताती है? सुबह, अमृत वेला के टाइम खूब नींद आएगी। अरे सुबह सुबह खूब नींद आती। क्यों? शाम को हम जल्दी सोते नहीं, तो सुबह नींद आएगी ना। सुबह नींद ना आए उसके लिए हमको अभी सुबह का अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं है, शाम को सोने का अलार्म लगाना है। इसलिए कहा जाता है 9 बजे सोना सोना हीरा है, 10 बजे सोना सोना है, 11 बजे सोना चांदी है, 12 बजे तांबा लोहा जो भी कहो, और 12 बजे के बाद तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें लक्ष्य रखो 9 का, सोते सोते 9:30 10 बज जाए।
मजबूरी अलग बात है, अच्छी तरह से समझना। इसका ये मतलब नहीं है कोई इम्पोर्टेंट काम है तो हम नहीं, पूरी बात समझना है। जरूरत है सारी रात जगो, लेकिन यूजुअली क्या करो उसको परमात्मा बता रहा है, ड्यूटी है तो करो। तो बाबा ने कहा नींद को जीतने वाला बनना है, जब योग करना है तो पूरा योग करना है। चौथी बात बाबा ने कही, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है और भूलना भी है। जो बाबा ने कहा नष्टो मोह बनो, संभाल तो करनी पड़ेगी। पांचवी बात बाबा ने कही दैवी स्वभाव बनाना है। दैवी स्वभाव मतलब दैवी गुण वाला। दैवी स्वभाव वाली आत्मा क्या करेगी? किसी को सताएगी नहीं, किसी को कष्ट नहीं देगी, है ना। आसुरी स्वभाव वाले कष्ट देते हैं ना, तो हमें ध्यान देना है कि मैं आत्मा किसी को दुख तो नहीं देती हूँ, मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, मेरे संकल्प से, बोल से, कर्म को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये 5 बातें। और छठी बात बाबा ने कहा सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। ये तो बात है, डिफेक्ट कैसे निकलेंगे? जब आत्मा किसी के इफेक्ट में नहीं आएगी, प्रभाव में नहीं आएगी, किसी के टकराव में नहीं आएगी, किसी के झुकाव में नहीं आएगी, प्रभाव, झुकाव, टकराव से मुक्त होगी तो इफेक्टलेस बनेगी। प्योर डायमंड बनना है ना। डायमंड युग है, संगम युग, डायमंड बनने का युग है। और सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। फूल से हमेशा खुशबू आती है, तो हम ऐसा बने होंगे तो हमारे द्वारा खुशबू निकलेगी। तो ये 7 बातें अगर हमारे अंदर हैं तो हमारी अवस्था ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाएगी। ये कब कर पाएंगे? श्रीमत पर। इसलिए बाबा ने कहा रूहानी श्रीमत पर सबकी खातिरी करो। और सबसे बड़ी खातिरी क्या है, सबसे खुशखैरापात क्या है? परमात्मा का परिचय देना, किसी को परमात्मा के बारे में बता देना। ये सबसे बड़ी खुशखैरापात है। बता दो कि वो भगवान हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया है, तो खुद का भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए और दूसरों का भी चढ़ना चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं, लेकिन ये स्वर्ग बहिष्ठ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम 2 युग से उस मासूक को याद करते हो। और इंपॉर्टेंट बात देखो, जब जाति दुख होता तो ज्यादा हम याद करते हैं। गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। इसका गायन महाभारत में आता है। कुंती के लिए कहा जाता है कि उनको दुख, कहती थी हमें दुख बहुत पसंद है। सब बोलते थे अरे दुख तो किसी को नहीं अच्छा होता, आपको क्यों अच्छा होता है? तो दुख में परमात्मा की याद ज्यादा आती है, इसलिए मैं दुख ढूंढती रहती हूँ, दुख आए। तो ये तो एक कहावत है, लेकिन ये सच बात है कि दुख ज्यादा होता है तो भगवान जब प्रॉब्लम होती है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे संबंध, हे भगवान अब तू ही मदद कर, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बाबा कहता है इस समय पाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी, इसलिए क्या करो, माया से बचने का रास्ता बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो, आत्मा समझ के बाबा को याद करो। बस बाप दुख हरता सुख करता है तो दुख सारे दूर हो जाएंगे। और किसी भी आत्मा की सेवा करो, नीचे लिखना चाहिए ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो समझो, बाबा कहते हैं याद से जंग के उतरेगी। सोने में जब खाद पड़ जाती तो क्या करते हैं? आग में डालते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहा है? योग अग्नि में हम आत्माओं को तपा रहा है। और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, हर एक को आत्मा स्वरूप में ही देखोगे तो देहमान खत्म हो जाएगा। हिम्मत देता है, इसलिए कहा जाता है हिम्मते मबता मदद दे खुदा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने धारणा की बात बोली है, क्या करो, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो चुप रहो। तुम चुप रहोगे तो दूसरा कितनी देर बोलेगा? 2 हाथ से ताली बजती है ना, 1 हाथ से तो बजती नहीं। तो एक चुप रहेगा तो दूसरा अपने आप चुप हो जाएगा। तो हमें चुप रहना है, मेहनत करनी है। और उसके लिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस विद होम। खुद को आत्मा समझो और सबको समझो। किसी को शरीर देखने की जरूरत नहीं, आत्मा स्वरूप में ही बाबा ने कहा देखते जाओ।
ये रूहानी नॉलेज ना पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। कब? संगम युग पर रहेंगे पूरा टाइम, तब तो बनेंगे। तो कभी परमात्मा कहाँ, संगम युग छोड़ना नहीं है। बाबा आत्मा को देखता, हम आत्मा परमात्मा को देखते हैं, और यही रूहानी नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं भी बंधायमान हूं ड्रामा के, हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारा बहुत अमूल्य है। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा ना, शरीर की संभाल करनी। ऐसा नहीं सोचना मिट्टी का पुतला है, छूट जाए फुर्सत मिले, नहीं। और संभाल करने के लिए क्या करना, बाबा ने कहा याद करते जाओ तो विकर्म नष्ट होते जाएंगे। और कोई तरीका नहीं विकर्म नष्ट करने का। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, बाबा ने कहा, लेकिन मेहनत करते जाओ। और जो खुशबूदार फूल होगा वो छिपेगा नहीं। हर एक मनुष्य का स्वभाव बताता है कि आत्मा कैसी है। बाबा कहते बाबा की याद सतानी चाहिए। बाबा मीठे बाबा, आप मुझे कैसे क्या बना रहे हो? ऐसे मीठे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बांधेलियों का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, इतना याद करते हैं, उनको मिलता नहीं ना, जिनको मिल जाता वो समझते नहीं। तो आज हमें क्या करना है, एक तो अपनी अवस्था ऊंची बनाने के लिए संपूर्ण नष्टो मोह बनना है, आत्मा समझ को याद करना है, बाबा को सब कुछ बताना है, अपना चार्ट रखना है ना, सबको सुख देने का काम करना है। और कोई भी उल्टा सुल्टा बोले ताली नहीं बजाना, मुख की सहन करना है। हर एक आत्मा को, हर एक शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है, ये मेहनत करनी है। और आज का बाबा का वरदान है, अपनी बिल पावर द्वारा हर एक को बिल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। देखो बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शुरू में सारी शक्तियां दादी को बिल कर दी। बाबा ने कहा कई आत्माएं इस समय आपके सहयोग के लिए चातरक हैं, बोलती हैं मुझे भी आना, मुझे भी आना, क्यों नहीं आ पा रहे? शक्ति नहीं है। आप क्या करो, उनको सकाश दो, शक्ति की विशेष मदद दो। तो क्या होगा, उस मदद के बाद निमित्त बनी हुई आत्माओं के पास वो आत्माएं आ पाएंगी। तो ऐसे ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख करके हमें अपनी शक्तियां बिल करना है। तो समय के प्रमाण सेवा होती जाएगी, सेवा संपन्न होती जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। वो हमें बिल करना है, देना है अनेक आत्माओं को। स्लोगन में बाबा ने कहा जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता प्राप्त होती। बहुत बार बाबा ने कहा हुआ है कि यूनिटी चाहिए, संगठन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। और दूसरी बात कही, एकाग्रता, कंसंट्रेशन चाहिए। मन और बुद्धि दोनों के साथ मिलके जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर वो पावर आती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, हम महसूस करते हैं मैं अपनी बिल पावर द्वारा अनेक आत्माओं को सहयोग देने वाली और उनको भी परमात्मा से मिलाने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। हर एक आत्मा को बाबा का सत्य परिचय देने वाली, उनको दुखों से मुक्त करने वाली सुखदाता बाप की संतान, मास्टर सुखदाता आत्मा हूं। संपूर्ण नष्टो मोह बनकर इस शरीर की देखभाल करके सत्य की बादशाही लेने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।